जय श्री राम। राष्ट्रप्रथम वंदे मातरम। हर हर महादेव। मित्रों, बात करने वाला हूँ आज महाभारत के कुरुक्षेत्र से। जब महाभारत का संपूर्ण युद्ध समाप्त हो गया, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे लेटे श्री कृष्ण का प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण जी जाते हैं और भीष्म पितामह के पैरों के पास खड़े हो जाते हैं। भीष्म पितामह उनसे विनती करते हैं कि माधव, केशव, आपसे हमें कुछ बात करना है। आप हमारे सिर के पास आकर खड़े होइए, क्योंकि मैं अभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इतने दिनों से बाणों की सैया पर लेटा हूँ। श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और भीष्म पितामह जी के पास आए। बोले, हाँ पितामह, बोलिए, क्या बात करनी है। तो भीष्म पितामह बोलते हैं, आप सबसे छिपा सकते हैं, पर मैं आपके बारे में सब जानता हूँ। आप ही नारायण हैं, और ये महाभारत जो हुआ है ये आपका ही देन है, अन्यथा ये महाभारत नहीं होता। आप बताइए, क्या महाभारत में जो हुआ है ये धर्म था? तो श्री कृष्ण कहते हैं, जी पितामह, महाभारत में जो भी हुआ कुछ अधर्म नहीं था, सब धर्म था। पर मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि महाभारत में अधर्म हुआ है, ये हुआ वो। आज मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो पितामह ने पहला सवाल उनसे किया, श्री कृष्ण से किया कि जब आप कहते हैं ये धर्म युद्ध हुआ है, तो आप बताइए, क्या गुरु द्रोण का निशस्त्र होने के बाद सर काटना धर्म था? श्री कृष्ण ने कहा, उनका सर कौन काटा है? मैंने काटा क्या? उनका सर तो धृष्टद्युम्न ने काटा, उसका उत्तर उन्हें देना चाहिए, मुझे नहीं। पितामह ने उनसे कहा कि आप तो रोक सकते थे, और आपकी बात को न तो कौरव टालते न पांडव टालते। उस समय श्री कृष्ण ने कहा, रोक सकते थे, पर उस समय तो रोकने आए थे कि सुई 5 गांव दे दो, ये विशाल युद्ध रुक जाएगा। तो कौरवों ने हमें अपमानित करके भगा लिया था। तो जरा बताइए, आज हम कैसे रोक लेते? और दूसरा चीज, पांडवों ने कुछ झूठ नहीं बोला। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु आदमी नहीं, पशु। गुरुद्रोण ने सुनने में भूल हुई, और धृष्टद्युम्न ने अपने पिता का प्रतिशोध का जो संकल्प लिया था वो पूरा किया। और एक वीर का संकल्प कभी अधर्म या मिथ्या नहीं हो सकता। भीष्म पितामह बोलते हैं, चलो ठीक है, मैं ये मान लिया। दूसरा, आप बताइए खुद मेरे बारे में, मैंने अपने जिंदगी में कुछ गलत नहीं किया, सब अच्छा किया। मैं 18 दिन से बाणों की सैया पर लेटा हूं, क्या ये धर्म है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जरा याद करिए अपने पिछले जन्म को, क्या आपने कुछ नहीं किया? भीष्म पितामह अपने पिछले जन्म से लेकर के 50-52 साल तक, 50 से 52 जन्मों तक देख डाले, कुछ भी गलत काम नहीं पाए। फिर भीष्म पितामह बोले, प्रभु हमने पिछले 52 जन्मों तक देखा, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया जो हमें सजा मिल रही। तब श्री कृष्ण फिर से मुस्कुराए बोलते हैं, आपने 52 ही देखा ना, आप 53वां जन्म देखिए। समझ गए? 53वें जन्म में जो 53वां जन्म था, उसमें एक सर्प था, सांप। कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनके पास जा रहा था, तो भीष्म पितामह ने उस सांप को नचा करके फेंक दिया, और देखे नहीं, वापस चले गए। जबकि हुआ एक, वो सांप एक कांटे के पेड़ पर जाकर के गिरा, जिससे उसके पूरे शरीर में कांटे चुभ गए, और सांप उस चुभन से मर गया। तो भीष्म पितामह बोले कि मैंने तो देखा नहीं, मुझसे तो अनजाने में हुआ। श्री कृष्ण बोले, आप देख भी तो सकते थे, अगर आप देख लेते। श्री कृष्ण ने फिर से मुस्कुराया, बोला, आपको देखने का ही परेशानी है। आप न तो उस सभा में द्रौपदी का अपमान को देखे ठीक से, और ना ही उस सांप को देखे।
अगर आप सांप को देख लेते तो सांप को बचा सकते थे, और आप अगर उस भरी सभा में द्रौपदी का अपमान देख लेते तो ये महाभारत रुकवा सकते थे। परंतु आपने सही समय पर सही काम नहीं किया। इसलिए मित्रों, जो काम जिस समय उचित है वो काम उसी समय करना चाहिए। अब भीष्म पितामह बोलते हैं चलो ठीक है प्रभु, मैं ये भी मान लिया। आप बताइए, क्या जिस तरीके से दुर्योधन के जंघा पर वार किया गया वो धर्म था, या फिर दुशासन की जो छाती फाड़ी गई क्या वो धर्म था, या मानवता था? ये तो मानवता भी नहीं था ना, क्योंकि लोग अपने अपने तर्क देते हैं। आज मैं अपने तर्क से सब सही करना चाहता हूं। तो फिर श्री कृष्ण बोले, जिस जंघा को ठोकते हुए दुर्योधन ने एक स्त्री का अपमान किया और उस जंघा पर बैठने का आदेश दिया, तो क्या उस जंघा को नहीं तोड़ा जाना चाहिए? और दुशासन सदैव अधर्म का साथ दिया। उन्होंने कितने लोगों का जो धर्म के रास्ते फिरे, उनके हृदय को खंड खंड किया, एक स्त्री को निवस्त्र करने का पाप किया। तो क्या उसकी छाती नहीं फटनी चाहिए? फिर भीष्म पितामह एक सवाल और किए। जहां तक मैं कवर कर पा रहा हूं सारे सवालों का जवाब देना चाहूंगा। आप लोग के अंदर और कोई सवाल रहे तो कमेंट करके बताना, मैं एक वीडियो और बना दूंगा। पितामह फिर से एक सवाल किए कि क्या कर्ण निशस्त्र था, उसको मारना धर्म था? श्री कृष्ण ने कहा, क्या पितामह आपने वो समय नहीं देखे जिस समय अर्जुन चक्रव्यूह में फंसा हुआ था? उस समय क्या वो निशस्त्र नहीं था? वो घायल नहीं था? या वो अपने रथ से नीचे नहीं उतरा था? किस तरीके से सभी कौरवों ने उनको घेर करके मारा था? तो पितामह, पहले तो जिन्होंने किया उनका उत्तर उन्हें देना चाहिए था, परंतु हमने आप सबका उत्तर दे दिया। अगर कोई अधर्मी है, अधर्म का साथ दे रहा है या अधर्म को बर्दाश्त कर रहा है, तो उसको सजा देना अधर्म नहीं, धर्म है। और पांडवों ने धर्म युद्ध ही किए हैं। कुछ, हाँ, कौरवों में कुछ योद्धा थे, महान थे, उन्हें हम भी मानते हैं, परंतु पांडव धर्म युद्ध ही किए थे। ये श्री कृष्ण खुद बोले थे, और जब भगवान बोलते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। अगर आप सबके पास और कोई प्रश्न है महाभारत को लेकर के, आपको लगता है जो गलत हुआ है, अधर्म हुआ है, तो कमेंट करना, मैं उसको सही बताने की कोशिश करूंगा। एक महारथी का हमने छोड़ा है, एक महारथी को टैग करना हमने छोड़ा है। आप लोग कमेंट करके बताना कौन से महारथी के बारे में नहीं बताया है। अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय मां भारती, हर हर महादेव।